बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय आज का टॉपिक है। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय अनुसार इस प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं। परस्पर संयुग्मी होते हैं तो इस स्थिति में स्रोत तो इस स्थिति में जो स्रोत है, स्रोत से लोड को संचरित स्थिति में स्रोत से लोड में संचरित शक्ति अधिकतम होती है। ये इस प्रमेय का कथन करता है कि जब लोड प्रतिबाधा और आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होती है तो इस स्थिति में जो स्रोत है, स्रोत में जो लोड है उसमें संचरित जो शक्ति है वो अधिकतम होगी। तो इसके व्युत्पत्ति के लिए हम को देखते हैं। हम व्युत्पत्ति को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम एक थेवेनिन प्रमेय से निर्मित सर्किट डायग्राम का उपयोग करेंगे। Z इक्विवेलेंट ZL E इक्विवेलेंट, इस तरह से हमारे पास एक सर्किट है प्लस माइनस। अब ये जो सर्किट है इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके द्वारा हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो व्यापक रूप में इसे समझने के लिए एक हमने थेवेनिन जो है परिपथ लिया है। सक्रिय जाल को थेवेनिन प्रमेय के अनुसार प्रभावी विद्युतवाहक बल E इक्विवेलेंट और इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट और लोड ZL के रूप में लिया गया है। हम मान करके चलते हैं कि मान लीजिए प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट और प्रतिरोध जो इसका है R इक्विवेलेंट तथा प्रतिघात XL के रूप में या X इक्विवेलेंट के योग के बराबर है। यानी कि जो हम मान करके चलते हैं कि माना कि प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट, माना कि प्रतिबाधा
जेड इक्विवेलेंट जो प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट तथा प्रतिघात एक्स इक्विवेलेंट के योग के तुल्य है। अर्थात Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट प्लस आयोटा X इक्विवेलेंट के योग के बराबर है। इसे देते हैं हम इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसी प्रकार लोड की प्रतिबाधा ZL की बात करें, इसी प्रकार लोड की प्रतिबाधा ZL बराबर RL प्लस आयोटा XL के रूप में हम इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिद्ध करना है कि अधिकतम शक्ति संचरण की स्थिति में Z इक्विवेलेंट जो है और ZL एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। हमें सिद्ध करना है कि अधिकतम शक्ति संचरण की स्थिति में Z इक्विवेलेंट व ZL संयुग्मी होते हैं अर्थात ZL इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट माइनस आयोटा X इक्विवेलेंट होता है। ये हमें प्रूव करना है कि ऐसा होता है। तो माना कि धारा I, इसमें जो धारा I प्रवाहित हो रही है, तो हम यह मान करके चलते हैं, माना धारा I प्रवाहित हो रही है, तब धारा I इज इक्वल टू, धारा I का मान फाइंड आउट करते हैं, तो E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस Z इस रूप में हुआ। तो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, वो है हमारे पास R इक्विवेलेंट प्लस आयोटा X इक्विवेलेंट के बराबर, प्लस ZL की वैल्यू रही इक्वेशन नंबर 2 से RL प्लस I XL के रूप में। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो E इक्विवेलेंट डिवाइड R इक्विवेलेंट प्लस RL प्लस आयोटा X इक्विवेलेंट प्लस XL के रूप में ये इक्वेशन हमारे पास तैयार होती है। इससे आगे बढ़ते हैं। लोड पर अधिकतम धारा, जो अधिकतम धारा या अधिकतम शक्ति है संचरित होती है,
तो एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का जो मान है वो 0 होना चाहिए, तभी अधिकतम शक्ति का संचरण वहां हो पाएगा। तो जो काल्पनिक भाग है ये क्या होगा, 0 होगा, अर्थात एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स एल। तो इस कंडीशन को यदि हम ऐसे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो हम पाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 आई मैक्सिमम की कंडीशन में E इक्विवेलेंट अपॉन ये जब इस तरह से होगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ आपके पास रहेगा शेष R इक्विवेलेंट प्लस R आई मैक्सिमम की कंडीशन में। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो तब शक्ति की बात करें, पावर, तो शक्ति P इज इक्वल टू आई मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर एल, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो P इज इक्वल टू आई मैक्सिमम का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू आर। ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ फाइंड आउट होती है। से इक्वेशन नंबर 7, P के अधिकतम होने की स्थिति में P मैक्सिमम होगा तो dP अपॉन डी आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यानी कि इसका आर एल के रेस्पेक्ट में अवकलज क्या होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसे फाइंड आउट करते हैं। टी बाई डी आर एल, ई की वैल्यू रखते हैं E इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल, आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल की पावर माइनस 2। सबसे पहले देखिए हम इसको कांस्टेंट रख के इसका अवकलन लेते हैं। तो E इक्विवेलेंट का स्क्वायर आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल की पावर माइनस 2 प्लस इसको कांस्टेंट रख के इसका अवकलन लेंगे तो इसकी पावर माइनस 2 है। तो यहाँ जो अवकलन बनेगा इक्विवेलेंट का स्क्वायर आर एल माइनस 2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल एन माइनस 1 यानी कि माइनस 3। ये इसका अवकलन यहाँ पर हमारे पास बनता है इक्वल टू 0। इसका अवकलन क्या होगा, इक्वल टू 0। तो E इक्विवेलेंट का स्क्वायर आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर माइनस 2 आर एल ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल की पावर 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से E इक्विवेलेंट को यदि हम कॉमन लेकर के इस तरफ भेज देते तो ये 0 हो जाएगा आपके पास। तो इसे 0 कर दीजिए। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल की पावर 2 माइनस 2 आर एल अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल की पावर 2 इक्वल टू 0। ये पद फाइंड आउट होगा, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल की पावर 2 यहाँ बनेगा तो आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 आर एल इक्वल टू 0।
पद इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R, ये हमें फाइंड आउट होता है। और इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 8, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R है। और इससे पहले हमने देखा था इक्वेशन नंबर 5 से और इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 दोनों से यदि हम वैल्यू पुट करें ZL, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में, तो 7, 8 एंड 3 से, तो ZL इज इक्वल टू, चूंकि ZL इज इक्वल टू हमने R इक्विवेलेंट RL प्लस हमारे पास था RL प्लस आएगा XL, तो XL तो बन जाएगा हमारे पास माइनस का X इक्विवेलेंट और RL इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। सो इन दोनों इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 से ZL इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट माइनस आएगा X इक्विवेलेंट। ये हमारे पास जो प्रमेय है वो इस तरह से प्रूव होती है कि यदि जो प्रमेय है, जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होती है, तो स्रोत से लोड को संचरित होने वाली शक्ति अधिकतम होती है, उसका मान मैक्सिमम होता है। किस कंडीशन पे? जब ये एक दूसरे के संयुग्मी हो। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक्स लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।